Hello students, this is the first lecture of halogen derivatives which is 10th chapter of chemistry 12th science. ओके तो आज हम करने क्या वाले, आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं. ओके तो क्या होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स, पहले इसके बारे में कुछ चीजें बता दूं. हैलोजन डेरिवेटिव जब मैं ये नाम यूज करता हूं तो आपके माइंड में दो मेन कंसेप्ट आने चाहिए. ऐसा फर्स्ट कंसेप्ट है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन्स और जो सेकेंड कंसेप्ट है वो है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स. देखो हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर दो मेन पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, राइट, जिसको हम हैलो अल्केन्स भी बोलते हैं. सेकेंड पार्ट है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स जिसको हम हैलो अरीन्स भी बोलते हैं. बात समझ में आई? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं. हैलोजन डेरिवेटिव्स में दो मेन पार्ट आते हैं, दो मेन क्लासिफिकेशन है, राइट. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स which is also called as haloalkanes, and the second classification is halogen derivative of arenes which is also called as haloarenes, right. चलो तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं. चलो एक बात बता दूं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, अरीन्स का मतलब बता दूं, अरीन्स मींस एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक ऐसा कंपाउंड जो फ्रेग्रेंस देता है, राइट, एक प्लीजेंट स्मेल देता है, ऐसा उसको हम बोलते हैं एरोमा. तो नाम सुना ही होगा एरोमेटिक कंपाउंड. ओके चलो हाँ टॉपिक पे आ जाते हैं. टॉपिक हमारा क्या है, हैलो अल्केन्स पहले हमको समझना है. देखो मैंने अभी जस्ट बताया हैलोजन डेरिवेटिव्स का दो मेन पार्ट आता है. एक है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हैलो अल्केन्स एंड अनदर पार्ट इज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हैलो अरीन्स. तो मैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, राइट. हमको पढ़ना है हैलो अल्केन्स या फिर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, इसके बारे में पढ़ना है. क्या है ये चीज, चलो समझते हैं इस चीज को. चलो तो पॉइंट ऐसा है, लेट्स कंसिडर अल्केन. एक अल्केन कंसिडर करता हूं मैं. चलो हम जो अल्केन कंसिडर कर रहे हैं दैट अल्केन इज CH3 सिंपल. ओके ये अल्केन का नाम है इथेन, राइट. क्या बोलते हैं हम इसको इथेन बोलते हैं. ओके चलो ये है इथेन, अल्केन के फैमिली का एक मेंबर. ओके लेकिन हमको जो पढ़ना है वो तो हैलो अल्केन है. वो क्या है, हैलो अल्केन. देखो अल्केन तो हमारे पास पहले से है. हैलो मीन्स क्या है, हैलो ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है हैलोजन को. तो हैलो अल्केन कब बनेगा, सुनो, जब ये देख रहे कितना हैलोजन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है. एक काम करते हैं, ये 3 हाइड्रोजन एटम को देखो मैं ऐसा लिखता हूँ, राइट. ये 3 हाइड्रोजन एटम को मैं ऐसा फॉर अ टाइम बिंग ऐसा लिख लेते हैं समझने के लिए, राइट. 3 हाइड्रोजन एटम मैंने ऐसा लिख दिया. ओके अभी भी ये इथेन ही है, अभी भी ये अल्केन फैमिली का एक मेंबर ही है, ध्यान दो. अब मैं क्या करता हूं, इसका एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता हूं हैलोजन एटम से. हैलोजन मींस क्या, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये 4 में से कुछ भी यूज कर सकते हो. ओके हाँ तो जब भी मैं एक हाइड्रोजन एटम अल्केन का रिप्लेस करूंगा एक हैलोजन एटम से, तो जो कंपाउंड बनेगा इसी को बोलते हैं हैलो अल्केन्स, राइट. या फिर इसका एक और नाम है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. बात समझ में आई, राइट. हाँ एक थोड़ा आगे बढ़ते हैं. देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को हम एक हैलोजन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं. हम एट ए टाइम 2 हाइड्रोजन एटम, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकाल लिया, नीचे से भी हाइड्रोजन निकाल लिया, यहां पर क्लोरीन डाल दिया, यहां भी क्लोरीन डाल दिया. तो मैंने किया क्या, मैंने यहां पर अब इस केस में 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया है मैंने 2 हैलोजन एटम से, और जो मैंने हैलोजन एटम यूज किया दैट इज क्लोरीन. सिंपल. तो बोलने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक हाइड्रोजन एटम को सिर्फ आप एक हैलोजन एटम से रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. 2 हाइड्रोजन एटम को आप 2 हैलोजन एटम से रिप्लेस कर सकते हो, 3 हाइड्रोजन एटम को आप 3 हैलोजन एटम से रिप्लेस कर सकते हो, राइट. तो जो कंपाउंड बनता है ना, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं हैलो अल्केन्स और हाइड्रोजन डेरिवेटिव. देखो यहाँ पे लिखा देखो, एक तो नाम है हैलो अल्केन्स और दूसरा नाम है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, राइट. हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, क्योंकि पहले था अल्केन, हैलोजन लगा दिया इसलिए बन गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, राइट. आगे बढ़ते चलो. हाँ तो आई थिंक आपको नाम समझ में आ गया, कैसा कंसेप्ट है वो समझ में आ गया. देखो पॉइंट अब समझो, व्हेन 1 एक याद है पहले केस में मैंने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया था, व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम, याद है. लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बताया जरूरी नहीं कि आप एक ही हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करो. तो मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, व्हेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम, व्हेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम किसका, ऑफ अल्केन, क्योंकि पहले तो वो अल्केन था,
समझ में आई बात? व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम, याद है पहले मैंने यहां पर क्या लिखा था, पहले मैंने तो यहां पे हाइड्रोजन लिखा हुआ था याद, तो मैं ये है देखो, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ना, हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। करस्पॉन्डिंग मींस क्या, एक हाइड्रोजन निकाला तो एक हैलोजन लगाया, जब दो हाइड्रोजन निकाला तो दो हैलोजन लगा दिया। बात समझ में आई? तो पॉइंट ऐसा है, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम, द कंपाउंड या फिर द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज हैलोअल्केन और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। बात समझ में आई? जो मैंने बोला ना वही एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, देख लो, पढ़ लो एक बार क्या है। व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज हैलोअल्केन और हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, राइट? हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, देख लो, बात समझ में? एकदम सिंपल सा पॉइंट है, मतलब समझा है तो बहुत इजीली पॉइंट समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे जनरल फॉर्मूला बताना है, जनरल फॉर्मूला फॉर हैलोअल्केन इज RX, वेयर X रिप्रेजेंट हैलोजन, राइट? ये जो X है ना, दिस X रिप्रेजेंट्स हैलोजन, ये हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। हैलोजन्स मींस क्या, आप क्लोरीन यूज करो, ब्रोमीन यूज करो, आयोडीन यूज करो, फ्लोरीन यूज करो, तुम्हारी मर्जी, राइट? ये तो मैंने जस्ट बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया। लिखने के टाइम पे सिर्फ मैं वहां पे हैलोजन्स लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमको पता है कि हैलोजन्स क्या होता है, राइट? आगे ये R क्या है, ये R हमारे लिए अल्काइल ग्रुप हो सकता है, राइट? देखो, क्योंकि अल्केन पर मैंने यहाँ पे हैलो अल्केन लिखा है, अगर मैंने हैलो अरीन्स लिखता तो यहाँ पर R, एक्चुअल में R नहीं, वहां पर AR यूज करना पड़ता है, एरोमेटिक ग्रुप वहां पे यूज करते हैं, उसको अराइल ग्रुप भी बोलते हैं, राइट? तो ये R क्या है, ये R मेरे लिए होगा अल्काइल ग्रुप, R को हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, R इज अल्काइल ग्रुप। बात समझ में आई क्या है? तो X जो है, X इज नथिंग बट हैलोजन एटम, राइट? एंड कैपिटल R इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मींस क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, समझा? ये सब क्या है, ये अल्काइल ग्रुप्स है, समझ में आई बात? ओके, तो अल्काइल ग्रुप हो गया और हैलोजन। चलो, मैंने दो पॉइंट आपको बता दिया है। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको याद है प्रॉपर्ली, मैंने जो बताया, मैंने ये बताया था फर्स्ट पॉइंट में, जब हम एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे हैलोजन एटम से, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसी को हम बोलते हैं हैलोअल्केन्स और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, राइट? हाँ, सेकेंड पॉइंट मैंने बताया, द जनरल फॉर्मूला फॉर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और हैलोअल्केन इज R-X, राइट? R-X, where R is the alkyl group and capital X is halogen atom, right? Which can be chlorine, bromine, fluorine and iodine. ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन हम यूज नहीं करते क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होता है। चलो ठीक है, फॉर अ टाइम भी हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बात समझो, वही मैंने आगे जो मैंने यहाँ पहले लिखा था, हैलोजन क्या क्या होता है, वही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। जो हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन से, तो हैलोजन्स आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये तो लिखा है देखो, द हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंपल। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट में आते हैं। एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया हुआ है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो इस चैप्टर का एक्चुअल नाम है। लिखा वहां पर हुआ है सिर्फ कि वहां पर सिर्फ लिखा है कि हैलोजन डेरिवेटिव, जबकि वो एक्चुअल में है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट? ये चैप्टर का एक्चुअल डेफिनेशन आपको यहां पर मिलेगा। बात समझ आई? ये जो मैंने डिफाइन लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, ये आपके चैप्टर का एक्चुअल डेफिनेशन है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बात समझ आई ना? चलो ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मैंने यहाँ पे किया सेम वही काम है। देखो बात समझो, मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम किसके रिप्लेस किए, अल्कीन के रिप्लेस किए विथ हैलोजन एटम। एक और तरीका, राइट? मैं ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं अब हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स में तो ये भी आता है जो ग्रुप में अभी बनाने जा रहा हूं, राइट? बता सबको ये क्या है, दिस इज बेंजीन, राइट? बेंजीन रिंग, ओके? तो बेंजीन रिंग में जो एंड पॉइंट दिख रहा है आपको, ये एंड पॉइंट्स पे कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, मींस एक एक एंड पे एक एक कार्बन एटम होता है। हाँ, हर कार्बन एटम जो है, हर कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन एटम। चलो एक काम करते हैं ना, आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बताता हूँ, थोड़ा बेसिक वाला स्ट्रक्चर बताता हूँ तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो पॉइंट ऐसा है कि चलो यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर समझो कार्बन 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 कार्बन, ओके?
अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट आपको सिंगल एंड डबल बॉन्ड डालना है, राइट। ईच कार्बन एटम इज कैरिंग वन हाइड्रोजन एटम, राइट। हर एक कार्बन एटम के पास अपना खुद का एक हाइड्रोजन एटम होता है, राइट। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ये बेंजीन है, C6H6 पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, ओके। हाँ, मेरे बोलने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि आप अल्कीन का ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो हैलोजन से। आप एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, इसका भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हो हैलोजन एटम से। ये है, इसको हम बोलते हैं हैलोअरीन्स, राइट। इसको हम बोलेंगे हैलोअरीन्स और इसको बोलेंगे हैलोअल्केन। दोनों किसके अंदर आता है? दोनों आता है हाइड्रोकार्बन के अंदर, राइट। तो बोलने का मतलब क्या है, एक बात और समझ लो, सिर्फ अल्कीन का ही हाइड्रोजन में रिप्लेस ऐसा करूं ऐसा जरूरी नहीं है। आप अल्कीन का भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो, अल्काइन का भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो। मींस इन शॉर्ट, आप एलिफैटिक कंपाउंड जो भी होते हैं उसके हैलोजन्स को, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो हाइलोजन से, राइट। फिर से रिपीट कर दूं, हर एलिफैटिक कंपाउंड जो भी होता है, हर एलिफैटिक कंपाउंड मींस अल्कीन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सैचुरेटेड भी आता है, अनसैचुरेटेड भी उसी में आता है। हाँ, तो एलिफैटिक को जो भी कंपाउंड होता है, एलिफैटिक कंपाउंड बोले या फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलो चल जाएगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का जब भी आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे हैलोजन से, या फिर और एक और चीज है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे हैलोजन से, तो ये बनता है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक कंपाउंड भी आता है और एलिफैटिक कंपाउंड्स भी आते हैं। पॉइंट समझ में आ रही बात मैं क्या बता रहा हूं? और एलिफैटिक का मतलब समझ लेना, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस तीनों आ चुका है उसमें, राइट। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों आ चुका है। चलो देखते हैं पॉइंट क्या है। देखो किया क्या मैंने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया, मैंने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया। क्या सिर्फ मैंने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस करके किया। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया, तो मैं ऐसा बोलूंगा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम्स, ऐसा बोला जा सकता है। देखो पॉइंट समझो, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन स्लैश करके एस लिखा, इसका मतलब है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स। बात समझ आ रही है? किसका? इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन देखो या फिर एलिफैटिक कंपाउंड देख लो, एरोमेटिक भी आपको देखना, राइट। इन एलिफैटिक और एरोमेटिक दिख रहा है हाइड्रोकार्बन, इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन्स को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं, किससे? हैलोजन या फिर हैलोजन्स। जैसे कि एक क्लोरीन लगाया तो वो हैलोजन था, दो लगा दिए तो हैलोजन, सिंपल, राइट। तो देखो पॉइंट क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन्स, किसका? ऑफ एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन और हैलोजन्स बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट बोलोगे बाय हैलोजन और हैलोजन्स। देखो यहाँ पे लिखा है बाय हैलोजन या एटम और हैलोजन्स एटम, राइट। रिजल्ट इन, जो बनेगा, जो चीज बनेगा, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा कंपाउंड? यहां पर अब जो कंपाउंड बन रहा है वो है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि मैंने सिर्फ अल्केन, सिर्फ अल्कीन, सिर्फ अल्काइन में ऐसा काम नहीं किया है, मैंने एरोमेटिक में भी किया है ऐसा। तो मुझे ये पूरे को सबको एक साथ क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ में आई? तो आई थिंक आपको ये पॉइंट नंबर 4 भी एकदम क्लियरली समझ में आ गया, राइट। क्लियर? तो हमने पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है, राइट। 1, 2, 3 और 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हम अभी देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन, राइट। किसका क्लासिफिकेशन? जो चीज हम पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, राइट। हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हर, याद रखना, हर बार क्लासिफिकेशन किसी चीज के बेसिस पे होता है, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ है, या फिर हैलोजन डेरिवेटिव सिंपल बोलते हैं। देखो रिपीट करो, याद करो पॉइंट। मैंने बताया था जब भी मैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ये वर्ड यूज करूंगा तो बात समझ जाओ। हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब है कि मैं उसमें हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स भी यूज कर रहा हूं और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स भी यूज कर रहा हूं, दोनों चीज उसमें आता है, राइट। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। कौन सा हाइड्रोकार्बन स्केलेटन पे आपने हैलोजन को अटैच किया है उस पे, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड, राइट। बात समझ आ रही है? देखो पॉइंट मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या है पहले वो समझो, आंसर तो आ ही जाएगा। सुनो, हम इस बार क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स का। हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस चीज के बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ
हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, किस टाइप का हाइड्रोकार्बन स्केलेटन अटैच्ड है वहां पे, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ऐसा है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, किस टाइप का हाइड्रोकार्बन स्केलेटन अटैच्ड, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच द हैलोजन एटम्स विल बी अटैच्ड। सिंपल सा पॉइंट, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हैलो अल्केन्स, जिसको मैंने देखो कुछ चीज यहाँ पे चीजें एकदम क्लियर कर दूं। हैलो अल्केन्स है, फिर नेक्स्ट है हैलो अल्कीन्स आएगा, फिर हैलो अल्काइंस आने वाला है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे हैलो अरीन्स, राइट। तो अल्कीन, अल्कीन्स, अल्काइंस तो 10th में पढ़ा है। अरीन्स क्या होता है? अरीन्स मींस एरोमेटिक कंपाउंड, राइट, जिसमें बेंजीन रिंग आता है, उसको बोलते हैं हम अरीन्स। चलो वन बाय वन एक एक करते देखते क्या। देखो सबसे पहला ये हैलो अल्केन्स क्या है पहले वो समझो, राइट। डायरेक्ट स्टेटमेंट पे नहीं आऊंगा मैं, पहले कुछ चीज समझाता हूँ। हैलो अल्केन्स मींस होता है क्या, देखो, और मैं यहाँ पर सब प्रॉपरली आपको मॉलिक्यूल्स बना के समझाऊंगा तो ही जाके स्टेटमेंट समझ पाओगे, नहीं तो इतना ईजी नहीं है केमिस्ट्री। देखो तो हम पहले देखते हैं कि हैलो अल्केन्स क्या है। ध्यान देना, हैलो अल्केन्स क्या है। देखो चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 बॉन्ड CH3, ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है ये मॉलिक्यूल इथेन का मॉलिक्यूल, राइट। कौन सा मॉलिक्यूल? इथेन, क्योंकि 2 कार्बन तो इथ वर्ड यूज होता है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN नहीं, अल्केन मींस इथेन मॉलिक्यूल है। अच्छा ये तो इथेन है, मींस अल्केन फैमिली का एक मेंबर है। हमको पढ़ना है हैलो अल्केन, तो क्या होता है हैलो अल्केन, चलो देखते हैं हैलो अल्केन। हाँ एक बात रिपीट कर दूं, हैलो अल्केन्स का एक और नाम होता है, हैलो अल्केन्स को हम बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। देखो पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट ऑलरेडी किया है वो चीज को, राइट। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं कि हैलो अल्केन्स बनता कैसे है। अल्केन्स लो, अल्केन्स का एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम में से मैं एक हाइड्रोजन एटम निकाल देता हूं, तो बचा हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम, राइट। 2 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एक स्पेस भी तो बचा है हमारे पास, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने 2 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया है, यहाँ पे तीसरा वहां पर कार्बन के साथ बनाया, एक बॉन्ड अभी भी खाली है। उस बॉन्ड पे मैं एक हैलोजन लेकर आता हूं, चलो हम हैलोजन एज्यूम करते हैं, क्लोरीन, राइट, ये हैलोजन। तो क्या किया क्या मैंने, सुनो, मेरे पास पहले था CH3 जिसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उस हाइड्रोजन के जगह पे मैंने एक हैलोजन अटैच कर दिया। हैलोजन मींस क्या होता है? हैलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा ये चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और उसके पे क्लोरीन लगा दिया। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकालने के वजह से जिसकी जगह पे मैंने हाइड्रोजन लगाया, मींस क्लोरीन अटैच किया है, ये जो मॉलिक्यूल बना है इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे हैलो अल्केन्स, राइट। क्या बोल सकते हैं इसको? हैलो अल्केन। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालो और एक हैलोजन लगाओ। देखो मैं एक टाइम पे दो हाइड्रोजन निकाल के 2 हैलोजन भी वहां पे अटैच कर सकता हूं। देखो कैसे, याद करो यहां पर CH3 था और यहां भी CH3 था, जिसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, एक क्लोरीन लगाया। अब मैं क्या करता हूं, मैं 2 हाइड्रोजन निकाल लेता हूं। जब मैं CH3 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो बचेगा CH और 2 स्पेस खाली हो जाएगा जो हाइड्रोजन मैंने निकाला है, राइट। वो 2 स्पेस में एक स्पेस में समझो, देखो एक तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिखा है, एक काम करते हैं, देखो तो ये जो कार्बन का जो 2 बॉन्ड खाली है, एक बॉन्ड पे क्लोरीन और दूसरे बॉन्ड पे मैं क्लोरीन रखता हूँ। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये भी किस में आ जाएगा, ये भी हैलो अल्केन्स में ही आएगा, राइट। ये भी क्या है, ये हैलो अल्केन्स में आने वाला है। कैसे मालूम पड़ा कि ये हैलो अल्केन्स में आएगा? देखो मैं कर क्या रहा हूं पहले समझो। देखो मैं हाइड्रोजन निकालता हूं और हैलोजन लगाता हूं, बस यही काम है। इसको ही बोलते हैं, इससे जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा हैलो अल्केन्स में आएगा। समझा है पॉइंट क्या है? देखो तो किया क्या मैंने एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को निकाला, मींस उसको रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? हैलोजन एटम से। हैलोजन में से आप ये तीनों 4 में से कोई भी एक हैलोजन यूज कर लो, क्लोरीन हम मोस्टली यूज करते हैं, राइट। ऐसा तो पॉइंट समझो, बहुत सिंपल सा पॉइंट। देखो व्हेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, जब एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम, राइट। व्हेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, अच्छा बात ये समझो कि जो एक या फिर एक से ज्यादा हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन एटम एक्चुअल में है किसका? वो हाइड्रोजन एटम जिसको हमने क्लोरीन से रिप्लेस किया है, वो हाइड्रोजन एटम एक अल्केन का था। अब हमको कैसे मालूम पड़ा कि अल्केन का ये? देखो नाम में ही है हैलो अल्केन, तो आप अल्केन ही यूज करोगे स्टार्टिंग में, ऐसा पॉइंट समझो। व्हेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन is replaced by corresponding number of halogen atom, corresponding means जितना हाइड्रोजन निकाला उतना हैलोजन लगाया, is replaced by corresponding number of halogen atom,
द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज हैलो अल्केन, इसको हम बोलेंगे हैलो अल्केन। बात समझ में आई क्या है? फिर से एक बार रिपीट कर दो, जरा ध्यान दो। व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन is replaced by corresponding number of halogen atom, the resulting compound is called as haloalkane or halogen derivative of alkane। ये पॉइंट राइट। अच्छा चलो कुछ प्रॉपर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एग्जैक्ट एग्जांपल, जिससे कि नाम वगैरह भी याद रहे तुमको। अभी तो मैंने आयुपैक सिखाया नहीं, इसके बाद सेकंड लेक्चर में शायद आयुपैक सिखाऊंगा। हाँ, CH3 और CH3 था, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, 2 हाइड्रोजन अभी बचा है। वो जो एक हाइड्रोजन निकाला था उसके जगह पे मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया। अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो 2 नेम्स होते हैं राइट, वैसे दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो। कॉमन नेम भी पॉसिबल है और आयुपैक नेम भी पॉसिबल। देखो कॉमन नेम जब भी आप ये देखो इसका जो जब भी कॉमन नेम लिखोगे तो पहले अल्काइल लिखो फिर हैलाइड लिखो राइट, पहले अल्काइल फिर हैलाइड। अच्छा ये देखो जरा कौन सा अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, 2 कार्बन से बनने वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं इथाइल राइट, उसको हम बोलते हैं इथाइल। 2 कार्बन से जो ग्रुप बना है अल्काइल ग्रुप उसका नाम है इथाइल राइट। और यहां पर क्या लगाया मैंने, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, Cl2 होगा तो क्लोरीन है। वैसे यहाँ पे जो क्लोरीन लगा है इससे जो नाम बनता है उसको बोलेंगे हम क्लोराइड। सिंपल, समझा पॉइंट क्या है? इथाइल क्लोराइड जो है वो इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम है। अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का आयुपैक नेम लिखना है तो इसको ये शॉर्टकट याद रखो, हैलो अल्केन्स, ये शॉर्टकट है। हैलो मींस क्या है, जो हैलोजन यूज करो उसको हैलो के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे कि मैं क्लोरीन यूज करता हूं तो मैं क्लोरीन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्लोरो, क्योंकि हैलो है राइट वहां पे। अगर मैं ब्रोमीन यूज करता हूं तो मैं ब्रोमीन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ब्रोमो। अगर मैं फ्लोरीन यूज करता हूं तो मैं फ्लोरीन नहीं बोलूंगा लिखने के टाइम पे राइट, लिखूंगा नहीं ऐसा, उसको मैं बोलूंगा फ्लोरो। आयोडीन नहीं लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा आयोडो। तो हैलो अल्केन्स मींस क्लोरो इथेन हो सकता है। हाँ, इसका जो आयुपैक नाम है वो है क्लोरो इथेन राइट, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो इथेन। चलो आगे बढ़ते हैं। हैलो अल्केन्स देख लिया, अब देखते हैं हैलो अल्कीन्स। देखो हैलो अल्कीन्स मींस क्या, मैंने अल्केन्स के हाइड्रोजन को निकाला और उस हाइड्रोजन के जगह पे मैंने हैलोजन अटैच कर दिया तो ये बन गया हैलो अल्केन्स राइट, क्योंकि अल्केन से हाइड्रोजन निकाला था। अब मुझे हैलो अल्कीन्स पढ़ना है तो बट ऑब्वियस चीज है, अब मैं अल्कीन से हाइड्रोजन निकालूंगा और जो जहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला उसकी जगह पे मैं ऐड कर दूंगा हैलोजन। सिंपल राइट, पॉइंट यही बहुत। चलो पहले एक एग्जांपल से सिखा दूं। चलो एग्जांपल ऐसा है कि समझो यहां पर एक कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, ओके। क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 डबल मींस ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना दिया है तो इसके पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आ सकता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो इसने अब 4 बॉन्ड बना दिया प्रॉपर्ली, लेकिन इस कार्बन ने तो अभी तक 2 ही बॉन्ड बनाया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ये कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। देखो अभी भी ये जो लास्ट वाला कार्बन है उसका एक बॉन्ड खाली है राइट, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने 2 बॉन्ड पीछे बना दिया, एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाया, बचा अभी भी एक बॉन्ड बचा हुआ है। उस बॉन्ड पे मैं एक हैलोजन अटैच करता हूँ। चलो अब एक बार क्लोरीन यूज कर लिया, ब्रोमीन यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे समझो Br अटैच कर दूँ, ये जो है इसको हम बोलेंगे हैलो अल्कीन। क्या बोलेंगे हम इसको, हैलो अल्कीन। कैसे मालूम पड़ा कि सर ये हैलो अल्कीन? देखो मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है, सुनो। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि पहले ये क्या था, सुनो। अगर मैं ये ऐसा लिख दूं तो इसको हम बोलते हैं इथिलीन राइट, इसको बोलते हैं इथिलीन कॉमन नेम में। आयुपैक नेम में इसको बोलते हैं इथीन, मींस इन शॉर्ट ये अल्कीन है राइट। हाँ, अगर मुझे हैलो अल्कीन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, काम बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, सिंपल राइट है। चलो तो दोनों में से कोई तो एक साइड का हाइड्रोजन निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन है, चलो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। एक हाइड्रोजन अगर मैंने निकाल दिया तो अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। हाँ, लेकिन जो हाइड्रोजन मैंने निकाला है उसकी जगह भी तो खाली है, तो उस जगह पे मैं क्या करता हूँ, उस जगह पे एक हैलोजन लाकर अटैच कर देता हूँ। चलो मैंने ब्रोमीन लाकर अटैच कर दिया राइट, ब्रोमीन लाकर अटैच कर दिया। तो अब ये जो चीज बना है ये क्या बन गया, हैलो अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड मींस अल्कीन। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था इसलिए मैं इसको बोल रहा था हैलो अल्कीन ग्रुप का मेंबर राइट। ये जो बनाया मैंने ये हैलो अल्कीन ग्रुप का मेंबर है, हैलो अल्कीन बोला जाता है राइट। अच्छा अब इसका नाम क्या होगा वो देखो कुछ चीजें जिनका नाम आपको शॉर्टकट में याद रखना पड़ेगा। जैसे कि याद रखो जब भी C2H3 दिखाई दे, C2H3, तो उस टाइम पे वर्ड यूज करो विनाइल राइट, VINYL। देखो C2 दिख रहा है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो, 3, 2 इधर है 1 इधर, तो 3 हाइड्रोजन। जब भी C2H3 वर्ड या जब भी आपको C2H3 दिखाई दे तो याद रखो वर्ड विनाइल राइट। क्या याद रखना पड़ेगा हमको, विनाइल। ये एक अल्काइल ग्रुप है विनाइल। ये कब आता है, जब 2 कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा तो विनाइल आता है। अच्छा विनाइल।
मैंने क्या बताया, अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा, कॉमन नेम लिखने का बहुत इजी तरीका है, अल्काइल हलाइड, ऐसा है। अल्काइल यहां पर था इथाइल, तो इथाइल लिखा, इस केस में मेरा अल्काइल जो है वो है विनाइल। हलाइड लिखना बाकी, हलाइड में यहां पे क्लोरीन यूज किया तो इसके लिए मैंने क्लोराइड लिखा। अब मैंने यहां पे क्या यूज किया, ब्रोमीन, तो मैं लिखूंगा ब्रोमाइड, राइट। तो यहां पर नाम ऐसा आएगा विनाइल ब्रोमाइड, राइट। तो ये हमारा हो गया हैलो अल्कीन। चलो इसका डिफाइन बता दूं, अगर आपको फर्स्ट वाला डिफाइन याद है तो लाइन से चारों डिफाइन हम लोग बहुत इजीली याद कर सकते हैं, राइट। लेकिन फर्स्ट वाला डिफाइन अगर याद है तो ही, नहीं याद है चलो सेकंड याद करो, आगे हो जाएगा। देखो क्या मैंने यहाँ पे, मेरा काम एकदम सिंपल सा है, मैं हाइड्रोजन निकालूंगा, हैलोजन लगाऊंगा, बस यही काम पूरे चैप्टर में, यही काम करने वाला हूं, बात को समझ, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम, जब एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम, लेकिन किसका, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो अल्कीन, तो अल्कीन का, पहले पढ़ रहे थे हैलो अल्कीन तो अल्कीन का हाइड्रोजन एटम था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो अल्कीन, इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम है वो अल्कीन का है। पॉइंट को समझो, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कीन्स आर रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस करोगे, एक हाइड्रोजन निकाला तो एक क्लोरीन से रिप्लेस करोगे, या फिर एक ब्रोमीन, जो भी हो सकता है, राइट। दो हाइड्रोजन निकाला तो दो क्लोरीन से रिप्लेस करने वाले दो ब्रोमीन हो सकता है। बोलने का मतलब है जितना हाइड्रोजन निकाल रहे उतना हैलोजन अटैच कर रहे हैं। तो पॉइंट एकदम सिंपल है, इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग नंबर, मींस एक निकाला एक लगाया, राइट। ऐसा दो हाइड्रोजन निकाला दो क्लोरीन लगा दिया, दो ब्रोमीन लगा दिया, ऐसा। तो पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लास्ट टाइम जरा ध्यान से सुनना, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कीन्स are replaced by corresponding number of halogen atom, then the resulting compound is called as haloalkenes, simple, right। ये देखो एक एग्जांपल दिया है और एग्जांपल के बाजू में नाम दिया, नाम जो मैं लिख रहा हूं वो कॉमन नेम है, पहले बता दे रहा हूं, राइट, कॉमन नेम लिख रहा हूं। चलो आगे आते हैं, हैलो अल्काइंस देखते हैं। अरे तो बहुत इजी हो गया है, अल्केन्स का हाइड्रोजन निकालो, हैलोजन लगाओ तो हैलो अल्केन्स, अल्कीन्स का हाइड्रोजन निकालो, हैलोजन लगाओ तो हैलो अल्कीन्स। तो सिंपल ये भी तो होगा, हैलो अल्काइंस का मतलब क्या है, अल्काइन से हाइड्रोजन निकालो, हैलोजन लगाओ तो हैलो अल्काइंस। सिंपल, हाइड्रोजन निकालना है, हैलोजन लगाना है, यही काम है बस इस चैप्टर में। अच्छा तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल, चलो हम ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास दो कार्बन एटम है और इन दोनों कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा है, ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करूं तो ये कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया है, एक बॉन्ड बचा है, उस बॉन्ड पे मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ हाइड्रोजन, राइट। सेम ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड बचा है, उस बॉन्ड पर मैं लेकर आता हूँ हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल का नाम है, कॉमन नेम बता रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमन नेम स्टार्टिंग से मैं लिखते आया हूँ, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम है एसिटिलीन, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिलीन बोलते हैं कॉमन नेम में। आईयूपैक नेम में इस मॉलिक्यूल का नाम है इथाइन। बात समझ में आया, दो कार्बन तो इथा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड तो वायन नहीं आएगा लास्ट में, इथाइन, सिंपल। तो ये एसिटिलीन है या फिर आप इसको इथाइन भी बोल सकते हो, हाँ। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे तो हैलो अल्काइन पढ़ना है। ये तो इथाइन है, हैलो अल्काइन कैसे बनेगा, हमको लॉजिक मालूम है, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, बस यही काम। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ और इसकी जगह पे एक हैलोजन लगाता हूँ, क्लोरीन यूज कर लिया, ब्रोमीन यूज कर, चलो आयोडीन यूज करते हैं, राइट, आयोडीन, ऐसा। तो मैंने हाइड्रोजन निकाला और हैलोजन लगा दिया, और इस केस में मैंने जो हैलोजन यूज किया दैट इज आयोडीन, राइट। चलो अब इसका नाम क्या होगा, सुनो, नाम बहुत इजी है, मैंने क्या बताया, शॉर्टकट याद रखो, कॉमन नेम में शॉर्टकट है अल्काइल हलाइड। इथाइल था तो इथाइल क्लोराइड, विनाइल था तो विनाइल ब्रोमाइड। ये कौन सा हलाइड है, इसको हम बोलते, देखो एक्चुअल में ये जो है ना, इसको बोला जाता है, ये इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इसको हम बोलेंगे एसिटिलीन, राइट। ये जो है ना ये वाला पार्ट एसिटिलीन आयोडाइड ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो इथाइन। देखो वैसे इथाइन ज्यादा देखा है तो दो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक काम करते हैं सिंपल जो बेसिक है वो यूज करते हैं, एसिटिलीन वाला पॉइंट एकदम करेक्ट आएगा यहाँ पे। इसका जो नाम होगा वो होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन आयोडाइड, राइट, एसिटिलीन आयोडाइड, इसका नाम होगा एसिटिलीन आयोडाइड। बात समझ में आया। तो हमने क्या क्या देखा, हमने हैलो अल्कीन देख लिया, हैलो अल्कीन देख लिया, हैलो अल्काइन भी देख लिया, एक एग्जांपल दे। चलो इसका डिफाइन देखते हैं। डिफाइन तो सबका सेम है, हाइड्रोजन निकालना है, हैलोजन लगाना है, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन लगाना है। हाइड्रोजन किसका होता है, जो क्वेश्चन में दिया है, हैलो अल्कीन बोला है तो अल्कीन का हाइड्रोजन, हैलो अल्कीन बोला है तो अल्कीन का हाइड्रोजन, हैलो अल्काइन बोला है तो हाइड्रोजन किसका होगा, अल्काइन का होगा। चलो देखते हैं क्या पॉइंट, ध्यान सुनो, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्काइंस, सिंपल ना, आर रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज हैलो अल्काइंस, राइट। इसको हम बोलते हैं हैलो अल्काइंस। एग्जांपल आप देख ही रहे हो, एसिटिलीन आयोडाइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं
हैलो अरीन्स क्या होता है? अरीन्स का मतलब मैंने पहले बता दिया, अरीन्स ये वर्ड आया है एरोमेटिक कंपाउंड से। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, सिंपल। अच्छा, हैलो अरीन्स क्या है? लॉजिक वही सेम, याद है मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, सेम एक बार फिर से बना, चलो एग्जांपल यहाँ पे बनाना पड़ेगा ही, तो बना लेते हैं। देखो देखो, क्योंकि हमको एग्जांपल से ही हमको समझ में आने वाला है यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो समझो ये हमारा बेंजीन रिंग, राइट, ये हमारा बेंजीन रिंग। सबको पता है बेंजीन रिंग में हर एंड पे कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। कार्बन, हर एक कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है, इसलिए हम बोलते हैं C6H6 ऐसा। तो समझो मैंने ये वाला पोजीशन जो है ना, इस पोजीशन का हाइड्रोजन एटम निकाला और उस पोजीशन पे जहां से मैंने हाइड्रोजन एटम निकाला था वहां पर लगा दिया Cl, क्लोरीन, राइट, क्लोरीन लगा दिया ऐसा। तो ये जो कंपाउंड बना है ना, इस कंपाउंड को बोलते हैं हैलो अरीन्स। किया क्या काम? वही है, हाइड्रोजन निकाला, हैलोजन लगाया, सिंपल। हैलो अल्केन्स पढ़ रहे थे तो अल्केन से हाइड्रोजन निकाल के अल्केन्स में हैलोजन लगाया। हैलो अल्कीन्स पढ़ रहे थे तो अल्कीन से मैंने हाइड्रोजन निकाल के अल्कीन्स में हैलोजन लगाया, सेम लॉजिक है। हैलो अरीन्स पढ़ रहे तो अरीन्स में से हाइड्रोजन निकाल के अरीन्स में हैलोजन लगाएंगे, सिंपल। ओके, तो इसका जो नाम है, इसका अगर मैं कॉमन नेम बताऊं तो इसका कॉमन नेम, चलो आयुपैक नेम अगर मैं बताऊं, इसका आयुपैक नेम होगा क्लोरोबेंजीन, राइट। हैलो अरीन्स, देखो हैलो अरीन्स, हैलो जैसे हैलो अल्केन है, हैलो अल्कीन, हैलो अल्काइंस है, वैसे हैलो अरीन्स ये जो है ये आयुपैक नेम है। क्लोरोबेंजीन इसका नाम है, राइट, क्लोरोबेंजीन। समझना है बात, सिंपल। तो किया क्या मैंने वही काम किया, एक हाइड्रोजन निकाला, एक हैलोजन लगाया। ऐसा जरूरी नहीं कि एक से ही काम होगा, दो हाइड्रोजन निकाल के दो हैलोजन भी लगा सकते हैं। तो पॉइंट सुनो, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ, इस केस में किसका हाइड्रोजन एटम है? अरीन्स का, राइट। व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम of arenes are replaced by corresponding number of halogen atom, right, then the resulting compound is called as haloarenes। इसको हम haloarenes बोलेंगे। एग्जांपल देख ले हमने क्लोरोबेंजीन का, ऐसा बहुत सारा होता है, ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, आयोडोबेंजीन हो सकता है, राइट, पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक बार हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन कर लिया है, एक और बार क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यहां पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका क्लासिफिकेशन? ध्यान दो, हैलोजन डेरिवेटिव, जो हमने यहां पर जिसका क्लासिफिकेशन किया था हैलोजन डेरिवेटिव, अभी भी उसी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन किसके बेसिस पे कर रहे हैं वो चेंज हो चुका है। यहां पे हमने हाइड्रोकार्बन के स्केलेटन के बेसिस पे किया था, यहां पर हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच। कितने हैलोजन एटम अटैच होंगे उसके नंबर। चलो एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसा थियरी जाने बोल के कुछ नहीं समझाएगा। देखो तो पॉइंट ऐसा है कि दो एग्जांपल लेके समझाता हूं, ध्यान देना। समझो ये CH3 नाम बता सकते हो, इसका नाम है इथेन, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम? इथेन। इथेन से एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन निकालते हैं, क्योंकि यहां पे 3 हाइड्रोजन था तो 2 बचेगा अगर मैं एक निकालूंगा तो। एक हाइड्रोजन मैंने निकाला और उस एक हाइड्रोजन के जगह पे एक हैलोजन लगा दिया, मींस क्लोरीन लगा दिया, राइट। ये बात समझा है क्या? ऐसा एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान दो। और ये तो मैंने एलिफैटिक के साथ किया। एलिफैटिक मींस क्या होता है? जिसमें अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस आता है। एक एरोमेटिक के साथ करके दिखाता हूं। एरोमेटिक मींस जिसमें बेंजीन रिंग होता है, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ना है हमको। देखो तो समझो ये था हमारा बेंजीन, राइट, यहां पर था ना बेंजीन CH ऐसा, ये बेंजीन रिंग हमने पढ़ा है 10th में, राइट। ये बेंजीन रिंग मैंने एकदम डिटेल में बना दिया, ठीक है। चलो ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, राइट, ऐसा। हाँ, ये तो बेंजीन है, ये जो है ये बेंजीन है, राइट, ये बेंजीन है। करने क्या वाला हूं मैं एक, अभी देखो ध्यान दो, मैं एक या फिर एक से ज्यादा नहीं बोल रहा, अब मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं। एक ही हाइड्रोजन को निकाला, एक ही हैलोजन लगाया, सेम लॉजिक यहां पे। एक काम करते हैं, एक ऊपर से हाइड्रोजन निकालते हैं और उसके जगह पे क्या लगा देते हैं? एक हैलोजन लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। हाँ, तो इस केस में मैंने किया क्या? इस केस का स्पेशलिटी ये है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं एक हैलोजन से, इसलिए इसका नाम है मोनो हैलोजन। मोनो मींस वन, राइट, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव में 2 चीज आता है, एलिफेटिक भी आता है और एरोमेटिक भी आता है, इसलिए दोनों समझो, बात समझ में आया? तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में किया क्या मैंने बहुत सिंपल सा काम किया। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, वन और मोर नहीं बोलेंगे, वन और मोर बोलेंगे तो यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ, किसका? वन हाइड्रोजन एटम ऑफ, अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, एरोमेटिक ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, क्योंकि हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? हम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ। देखो हैलोजन डेरिवेटिव जो है एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन आता है 2 मेन इसमें। तो पॉइंट ऐसा है कि
जब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन निकाला, एक हैलोजन अटैच किया, तो किस में अटैच किया, वहां पर आपको बोलना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन, राइट। तो पॉइंट एक बार फिर से सुनो, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक भी आता है और एरोमेटिक भी आता है, राइट। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम, एक हैलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। देखो वही लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय, क्लियर बोल रहे, एक ही हाइड्रोजन निकाला, एक ही हैलोजन लगाया, तो जो कंपाउंड बना उसको हमने क्या नाम दिया है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। सिंपल एग्जांपल भी तुम्हारे सामने है, इसका नाम भी हम लिख सकते हैं। देखो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। ये सेम चीज मैंने देखो यहाँ पे बनाया हुआ, ऑलरेडी बनाया, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। चलो नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे नीचे, राइट। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। हाँ, इसका नाम क्या है ये भी शायद मैंने यहाँ बताया, देखो यही तो है, ये खाली यहाँ पे मैंने पोजीशन चेंज किया बस, और कुछ नहीं। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, राइट। ये मैं आयोपैक नेम बता रहा हूं, क्लोरोबेंजीन, राइट। क्लोरोबेंजीन नाम है ये एरोमेटिक कंपाउंड का, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। अच्छा आगे आते हैं, देखो नाम में समझ में आ गया, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब समझ में आया, एक हाइड्रोजन निकालो, एक हैलोजन लगाओ। तो बताओ डाई हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, बहुत सिंपल है, दो हाइड्रोजन निकालो, दो हैलोजन लगाओ। चलो वही काम करते हैं फिर से। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, जो मेरे पास मॉलिक्यूल था पहले से CH3, राइट, CH3 था, और यहाँ पर भी CH3, ये मेरा इथेन का बेसिक सा मॉलिक्यूल था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दो हैलोजन यहाँ पे अटैच करना है। दो हैलोजन कैसे, देखो एक हाइड्रोजन यहां से निकालते हैं तो ये CH2 से बन जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन निकाला उसके जगह पे हैलोजन लगा दिया, मींस क्लोरीन लगा दिया। सेम यहां से भी मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं और उसके जगह पे भी एक हैलोजन अटैच करता हूं। तो अब किया क्या, देखो जरा ध्यान दो, दो हाइड्रोजन निकाला है और दो हैलोजन लगाया, इसके लिए तो किस में आ रहा है, देखो वो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में आ रहा है। ऐसा सिर्फ ऐसा यही पॉसिबल नहीं, यहां भी ऐसा पॉसिबल है। तो अब मैं शॉर्टकट बनाने ट्राई करता हूं, क्योंकि समझ में आ चुका है सब कुछ, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे क्लोरीन अटैच किया, सेम यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकालते हैं, वहां भी एक क्लोरीन अटैच करते हैं, देखो क्या बनेगा फिर। तो जो हमको जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। अब मैं सिंपल ऐसा वाला स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, तो समझ जाओ, ये एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दिया है, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दिया। अटैच क्लोरीन सिर्फ तब हो सकता है जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा। तो बहुत मतलब बात एकदम क्लियर है कि when two hydrogen atoms, right, दो हाइड्रोजन एटम, when two hydrogen atom of, बताना पड़ेगा किसका, of हाइड्रोकार्बन are replaced by two halogen atoms, स्पेसिफिक पता है कि दो हैलोजन एटम से रिप्लेस किया, are replaced by two halogen atoms, the resulting compound is called as dihalogen derivatives। इसको हम बोलेंगे dihalogen derivative। चलो नाम देखते हैं, नाम क्या है। हाँ, अगर मैं प्रॉपर नंबरिंग करूं तो ये जो है ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, या सेकंड नंबर पर आएगा, आप उल्टा करोगे तो भी 1 2 ही आएगा, राइट। तो 1 2 डाइक्लोरो, दो क्लोरो ना, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। बात समझे, पॉइंट क्या, इसका आंसर क्या है। मैं आयुपैक नेम बता दूं, कभी कभी क्लोरीन बता, कभी कभी मैं समझो कॉमन नेम बताऊंगा, कभी कभी आयुपैक बताऊंगा, लेकिन जब हम सेकंड लेक्चर में आएंगे, जब मैं तुमको वहां पे नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा, तो दोनों नाम मैं तुमको वहीं पे सिखा दूंगा, ऐसा है। चलो तो अभी के लिए जो याद आता है वो लिखते जाते हैं। 1 और 2 पे दो क्लोरीन अटैच है, तो डाइक्लोरो इथेन, क्योंकि दो कार्बन है ना, डाइक्लोरो इथेन, ये आपका इसका नाम है, जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इसका नाम क्या होगा, सेम इसका भी है। चलो नंबरिंग अगर मैं करूं तो नंबरिंग कैसे होगा, यहाँ पे इसको आपको नंबर देना पड़ेगा 1, इसको नंबर देना पड़ेगा 2, राइट। इसको 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं, जो सिंपलेस्ट नंबर पॉसिबल वो दिया जाता है। तो 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन है, लेकिन बोलेंगे क्लोरो, राइट, क्योंकि आयुपैक में आता है हैलो लिखना पड़ता है पहले, हैलो, राइट। तो क्लोरीन नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा क्लोरो। 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, सिंपल, जैसे ऊपर क्या था क्लोरोबेंजीन, उसको आप 1 क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते थे। हाँ, तो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट, डाइक्लोरोबेंजीन, ये नाम है इस मॉलिक्यूल का। आगे बढ़ते हैं। पॉल, देखो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव समझ में आ गया है, एक हाइड्रोजन निकालो, एक हैलोजन लगाओ। डाइहैलोजन डेरिवेटिव भी समझ में आ गया है, दो हाइड्रोजन निकालो, दो हैलोजन लगाओ। हाँ, तो पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम को निकालेंगे और बहुत सारा हैलोजन आइटम लगाएंगे। वैसे पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव में दो चीज आता है,
ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव आएगा, नाम में ये 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 हैलोजन लगाना है। टेट्रा भी है इसमें, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव मींस 4 हाइड्रोजन एटम निकालना है और 4 हैलोजन एटम लगाना है। चलो देखते हैं फटाफट क्या होता है। देखो तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होगा, सुनो। तो एक एग्जांपल समझाता हूं। समझो मेरे पास यहां पर है मीथेन, CH4 मीथेन, राइट। क्या पढ़ रहे, हम पढ़ रहे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। 3 हैलोजन सिर्फ तब अटैच हो सकता है जब 3 हाइड्रोजन निकलेगा। अगर मैं 4 में से 3 हाइड्रोजन निकाल दूं तो एक ही तो बचेगा, राइट। अब वो जो 3 हाइड्रोजन निकला है, एक के जगह पे क्लोरीन लगाया, दूसरे के जगह पे क्लोरीन लगाया और तीसरे जगह पे भी क्लोरीन लगा दिया, तो ये जो है ना, ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में आता है। कैसे मालूम पड़ा? 3 हाइड्रोजन निकाला, 3 हैलोजन अटैच कर दिया, राइट। तो नाम सुनो क्या, वैसे नाम चलो एक काम करते हैं, नाम बाद में। एक अगर मैंने आपको एलिफेटिक का एग्जांपल दिया है तो चलो एक एरोमेटिक का एग्जांपल दे देते हैं। चलो एरोमेटिक समझ आ रहा है, ये बेंजीन रिंग। काम क्या करना है, 3 हाइड्रोजन निकालो, 3 हैलोजन अटैच कर दो, तो आपका जो बेंजीन वाला मॉलिक्यूल, जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स का, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने 3 जगह से हाइड्रोजन निकाला है और तीनों जगह पे हैलोजन अटैच कर दिया है। सिंपल। मैं क्लोरीन से काम कर रहा हूँ, ब्रोमीन यूज करो, फ्लोरीन कुछ भी यूज करो, मतलब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नाम क्या होगा, सुनो नाम क्या है। तो यहाँ पे किया क्या मैंने, 3 क्लोरीन है, राइट। तो इसका नाम होगा ट्राई क्लोरो। क्या नाम है? ट्राई, क्योंकि 3 क्लोरीन है यहाँ पे, तो इसका नाम है ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और कितना कार्बन है वो देख लो, कितने कार्बन है? सिर्फ 1 कार्बन है। 1 कार्बन का जो अल्केन होता है उसको बोलते हैं मीथेन, इसलिए यहाँ पे आएगा मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। समझ में आया? सेम अगर मैं यहाँ पे बताऊं, राइट, यहाँ पे 1 2 3 बोलने की जरूरत नहीं है, तीनों एक ही कार्बन पे, इसलिए 1 2 3 बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे बोलना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे नंबरिंग ऐसा है कि सिंपलेस्ट पॉसिबल नंबर दो, 1 2 एंड 3। देखो तो 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन है और 3 पे भी क्लोरीन है, तो बोलने का मतलब ये है 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम होगा, राइट। तो देखो नाम भी लिख देते हैं हम फटाफट, 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ये कंटिन्यू होगा, मैं स्पेस की वजह से थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हारा काम है इसको पूरा कंटिन्यू करो, राइट। ऐसा कंटिन्यू में लिखना है तुमको, ट्राई क्लोरो बेंजीन। चलो एक लास्ट देख लेते हैं, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। नाम में ये टेट्रा मींस क्या होगा, 4 हाइड्रोजन निकालेंगे, 4 हैलोजन लगाएंगे। चलो देखते हैं फटाफट। हाँ, तो मॉलिक्यूल हम जो एज्यूम करते हैं, कंसीडर मीथेन, मीथेन लेते हैं CH4, राइट, CH4 मीथेन लेते हैं। हमको मालूम है करना क्या है, हमको यहां पर करना है क्या है, 4 हाइड्रोजन निकाल के 4 हैलोजन लगाना है, लेकिन 4 ही तो हाइड्रोजन है, तो मतलब इसका मतलब है कि सारे के सारे हाइड्रोजन को हमको निकालना पड़ेगा, राइट। सब हाइड्रोजन निकल जाएगा यहां से और सब हाइड्रोजन के जगह पे आएगा हैलोजन। तो 2 तरीका है, या तो ऐसा लिखो या तो एक साथ भी लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट, ऐसा, या ऐसा लिखो या तो लिखो CCl4, वो भी चल जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये किस में आ जाएगा, ये आएगा टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर आएगा। ओके, एक और एग्जांपल है, और ये एरोमेटिक का एक एग्जांपल लेते हैं। चलो जैसे कि एक एलिफेटिक ले रहे हैं तो एक एरोमेटिक भी लेते हैं। एरोमेटिक का एक एग्जांपल बेंजीन लेते हैं। चलो वही बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में अब क्या करता हूं मैं, बेंजीन रिंग में 4 जगह मुझे हाइड्रोजन निकालना है और उन 4 जगहों पर मुझे अटैच करना है हैलोजन। तो कुछ भी तुम्हारी मर्जी से कुछ भी ले लो। देखो जैसे कि समझो मैं यहाँ पे 1 यहाँ से क्लोरीन निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगा दिया मैंने, और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पर एक क्लोरीन और एक H, चलो लाइन से ही ले लिया समझो, ऐसा कुछ, राइट। तो इसका नेम कैसे होगा, इसका नेमिंग कैसे करा जाएगा? देखो सबसे पहले नंबरिंग करना पड़ेगा 1, ऐसा नहीं आ सकते, यहाँ पर नजदीक है इसके लिए यहाँ से आना पड़ेगा 1 2 3 एंड 4, राइट, ऐसा है। तो यहाँ पर नंबरिंग आई थिंक समझ में आ गया है। यहाँ का देखो जरा क्या है, इसका नाम क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 हाइड्रोजन लगाया तो देखो वर्ड आया डाई, जब 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 हाइड्रोजन लगाया तो वर्ड आया ट्राई, तो जब 4 हाइड्रोजन निकाल के 4 हाइड्रोजन लगाएंगे तो नाम आएगा टेट्रा, राइट, ऐसा नाम होगा। तो नाम है टेट्रा। अच्छा टेट्रा क्या, टेट्रा क्या है, 4 कौन है, 4 तो क्लोरीन है, मींस बोलने के टाइम पे हम बोलेंगे क्लोरो, राइट, टेट्रा क्लोरो। और कार्बन गिनो कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन से जो अल्केन बनता है वो होता है मीथेन, तो यहां पे मैं लिखूंगा टेट्रा क्लोरो मीथेन, राइट। यहां पर आते हैं, इसका अगर मैं नेमिंग करूं तो यहां पे आपको नंबरिंग बताना पड़ता है 1 2 3, वैसे देख लो 1 2 3 4, राइट। तो मेरा जो नंबरिंग होगा वो होगा 1 2 3 4, और कितनी बार क्लोरीन है गिन लो, 4 बार है, तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा टेट्रा, राइट, टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, राइट, ऐसा टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो क्या, टेट्रा क्लोरो बेंजीन, टेट्रा क्लोरो बेंजीन। अच्छा तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए। एक बार फटाफट मैं इसका डिफाइन बता दूं, बहुत इजी। देखो एक डिफाइन बताया, लाइन से सब डिफाइन आना चाहिए, सुनो ध्यान से।
मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का डिफाइन बता रहा हूं। मोनो मींस एक हाइड्रोजन निकालो, एक हैलोजन अटैच करो। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर मैं डाई का स्टेटमेंट बोलूं तो देखो डाई का स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय टू हैलोजन एटम्स, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर मैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव का स्टेटमेंट बताऊं तो देखो स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन थ्री हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्लेस्ड बाय थ्री हैलोजन एटम, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव। सेम ऐसी टेट्रा भी है, व्हेन फोर हाइड्रोजन एटम्स of hydrocarbon are replaced by four halogen atom, the resulting compound is called as tetrahalogen derivative। और मैंने दो एग्जांपल देके प्रॉपर्ली समझाया, आई थिंक प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है। तो अभी इसमें हमने क्या क्या किया है, हमने देखा सबसे पहले हैलो अल्केन्स, जिसका एक और नाम है, हम बोलते हैं उसको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। सेकंड क्वेश्चन देखा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, राइट, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के बेसिस पे किया है, जिसमें हमारे पास आया था यहाँ पे हैलो अल्केन, हैलो अल्कीन, हैलो अल्काइन और हैलो अरीन्स भी आया है। ओके, फिर हमने यहाँ पे एक बार फिर से क्लासिफिकेशन किया है, किसके बेसिस पे, अब इस बार क्लासिफिकेशन हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच। ऐसा एक अटैच रहेगा हैलोजन तो मोनो हैलोजन, जब दो अटैच तो डाई हैलोजन, जब तीन हैलोजन अटैच तो ट्राई हैलोजन और जब चार हैलोजन अटैच तो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, आई थिंक समझ में आ गया सब कुछ। ओके, थैंक यू।